हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने इस गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेक्चर 5 में, लेक्चर 4 में आप लोगों को सब ऊपर का पढ़ा के दिया, मैंने रिवाइज भी करवा के दिया था। और लेक्चर 5 में आप क्या देखोगे, थोड़ा सोचिए में देखो, थोड़ा सोचिए में, वह चीज़ मैं आपको बता के नहीं दिया था। ओके, आप देख सकते हो। मैंने आवाज आईडी का उपयोग करने चाहिए तत्वों के ऑक्साइड का सूत्र क्या होंगे ऑक्साइड के साथ में Na, तो Na2O हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। Si है तो SiO2 हो जाएगा, ऑक्साइड के साथ में रहेगा। ओके, ऐसा आपको पूरा लिखने का है और उसके साथ में आपको बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड। CO2 या CO2 ऐसा। ऑक्साइड साइड अर्धसूत्र क्या होंगे, ऑक्साइड ऐड करोगे तो उसका अर्धसूत्र क्या बनेगा, एक तो ऐसा आपको बनाने का है। सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा और सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगी, एक तो ऐसा। ओके, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला मैंने और साइड का उपयोग कर नीचे के तत्वों के हाइड्रोजन के साथ तैयार किए गए अर्धसूत्र क्या होंगे, हाइड्रोजन के साथ CH4 भी हो सकता है, CH2 भी हो सकता है। ओके, और एच दिया तो HS हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है H2S। इधर CH2 है, CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। ये हाइड्रोजन जो है कार्बन हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से HBr भी ले सकते हो आप, सॉरी HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें 2 नहीं लगता, इसका जो अणु रहेगा 2 नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इसके साथ आपको करने का है H2O, N2O या NH2, HCl। ये चीज़ हाइड्रोजन साथ तैयार की गए सूत्र क्या होंगे, वो चीज़ आपको बताने का है। ये सेकंड वाला चीज़ मैं आपको लिख के दे देता हूँ। पहले CH2 लिख सकते हो, दूसरा H2S लिख सकते हो। ओके, तीसरा HBr, चौथा AS है। एक साथ में HS लिख सकते हो नहीं, H2S लिख सकते हो आप। ओके, देन H2F, सॉरी H2F हाइड्रोजन फ्लोरीन। देन H2O वाटर, N2 NH2 अमोनिया, अमोनिक एसिड। NH4 होता अमोनिया, अमाइन ग्रुप हो जाएगा NH2। ओके, NH2 क्या अमाइन ग्रुप हो जाएगा, और जो Cl है उसके साथ में HCl, अच्छा ऐसा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। अब आप क्या देखोगे, आधुनिक आवर्त के नियम। क्या देखोगे, आधुनिक आवर्त का नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसको इंग्लिश में कहते हैं। मेंडल ने आवर्त बनाई, उस समय विज्ञान विश्व को परमाणु अंतरंग के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। मेंडल ने आवर्त बनाई, उस समय विज्ञान विश्व को परमाणु के अंतरंग के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। इलेक्ट्रॉन की खोज होने पर, सॉरी, मेंडल ने आवर्त बनाई, उस समय विज्ञान विश्व को परमाणु के अंतरंग के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। विज्ञान विश्व को जो परमाणु होता है उसके अंदर की अधिक जानकारी मिलता उनको अच्छे से नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक खोज होने पर परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं परमाणु क्रमांक इनके परस्पर संबंध की जानकारी वैज्ञानिक लेने लगे। इलेक्ट्रॉनिक खोज होने पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब खोज हुई ना, तब परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु होते हैं परमाणु बम जैसा, इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, परमाणु क्रमांक, परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक इनके परस्पर संबंध जानकारी वैज्ञानिक लेने लगे। तब मेंडल की आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक पर केवल तत्व का क्रमदर्शक अंक था।
क्रमांक पर केवल तत्व का क्रमदर्शक अंक था। ओके, सुनना है आप लोगों को कुछ जानकारी वैज्ञानिक लेने, तब मतलब उनको पता चला इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं परमाणु क्रमांक इनके परस्पर संबंध की जानकारी, तो उससे रिश्ता थोड़ा रिलेशन रहेगा उसमें जानकारी लेने तो उन्होंने चालू किया। तब तक मेंडल की आवाज़ सारणी परमाणु क्रमांक पर केवल तत्व का क्रमदर्शक अंक था। तो मेंडल की आवाज़ सारणी थी ना, और टेबल जो बनाए थे उन्होंने, उसमें परमाणु क्रमांक पर केवल तत्व का क्रमदर्शक अंक था। इसका तत्व मतलब एलिमेंट का ही बस था ना, तो इसकी वजह से बाद में सन 1913 में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले, देखो आप कौन से वैज्ञानिक आ गए, अंग्रेज हेनरी मोसले, एक्सरे नलिका का उपयोग कर किए गए प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि तत्व का परमाणु क्रमांक जेड। हेनरी मोसले ने एक्सरे, आप लोगों को पता रहेगा एक्सरे जो होता है, नलिका का उपयोग कर किए गए प्रयोग से यह सिद्ध किया। मतलब उन्होंने जब प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि तत्व का जो परमाणु क्रमांक है जेड, क्या होता है, जेड, अर्थात उस परमाणु क्रमांक के केंद्रक में स्थित धनावेशित कण अथवा प्रोटीन की संख्या है। परमाणु के परमाणु केंद्रक में, सेंटर में, उसमें स्थित जो मतलब जो अवेलेबल रहता है, फिक्स रहता है, उसके अंदर जो रहता है धनावेशित मतलब प्लस कहते हैं धनावेशित कण अर्थात प्रोटॉन की संख्या है। देखो ये चीज़ आपको मैं बता के देता हूँ, प्रोटॉन पॉजिटिव में रहता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव में रहता है। ओके, इसलिए इधर धनावेशित मतलब प्रोटॉन है, और जब ऋणावेशित बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जिसके कारण परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा तत्वों के प्रभावी मूलभूत गुणधर्म परमाणु क्रमांक ही है। क्या है? परमाणु क्रमांक ही है, यह ध्यान में आया। इसके अनुसार मेंडल की आवाज़ सारणी के नियम में परिवर्तन कर आधुनिक आवाज़ सारणी के नियम लागू किया गया। ओके, आप देखोगे क्या, जिसके कारण मेंडल की आवाज़ सारणी जो टेबल बनाया था उन्होंने, नियम में परिवर्तन कर उसको नियम उन्होंने वापस चेंज कर दिया। देखो आप लोगों को मैं बताया, जैसे साइंटिस्ट जो काम करते हैं एलिमेंट का डिस्कवर करते हैं, अगर वो चीज़ उन्होंने किया, अगर वो चीज़ वो नहीं कर पाए दूसरा कोई लेगा, जो साइंटिस्ट डिस्कवर करे, जो दूसरा साइंटिस्ट कर रहा था उधर अटक गया तो दूसरे साइंटिस्ट ने किया, फिर साइंटिस्ट का नहीं हो पाया वो चीज़, अगर उनको कुछ इतने फाइंड किए और आगे फाइंड करने की दूसरा कोई सर्च करेगा, सर्च किए तो ये चीज़ इनका ये चीज़ अलग था, वो चीज़ जो उन्होंने गलती की तो ये चीज़ सही किए, ये सही करने के बाद फिर वापस इस चीज़ उनके नियम में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी तो चीज़ इनका फॉलोअप होगा ना, एक्चुअली वो चीज़। जब मेंडल की आवाज़ सारणी के नियम में परिवर्तन कर आधुनिक आवाज़ सारणी का नियम लागू किया गया। मेंडल की जो आवाज़ सारणी बना उसको नियम में परिवर्तन करके आधुनिक आवाज़ सारणी, मॉडर्न पीरियड टेबल। इस प्रकार तत्व गुणधर्म में परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इस प्रकार तत्व जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। देखो जो तत्व का गुणधर्म हुआ ना, प्रॉपर्टीज हुई, जो जिसके बेस के ऊपर करते हैं ना, उसमें परिवर्तन होता है, आवर्त फलन के मतलब फल के अनुसार जैसा वो मिला उसके अनुसार चेंजअप होता है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी एवं आवर्त सारणी का दीर्घ रूप मॉडर्न पीरियड टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल, क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग फॉर्म। देखो क्या, देखो तत्व को उनके परमाणु क्रमांक के आरोह क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्व का जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवाज़ सारणी कहते हैं। देखो आप क्या देखोगे, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों का जो वर्गीकरण प्राप्त होता है, देखो तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के मास को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उससे आप क्या कहते हो, आधुनिक आवाज़ सारणी। क्या कहते हो, आधुनिक आवाज़ सारणी। परमाणु क्रमांक को आधार मानकर तैयार हुई आधुनिक आवाज़ सारणी के कारण, परमाणु क्रमांक को आधार मानकर तैयार हुई आधुनिक आवाज़ सारणी के कारण तत्वों के गुणधर्मों के विषय में जानकारी और अधिक अचूक हुई। जो परमाणु क्रमांक को आधार मानकर जो तैयार हुई थी आधुनिक आवाज़ सारणी ना, मॉडर्न पीरियड टेबल, विषय में जानकारी और अधिक अचूक हुई, मतलब और चीज गलत पाई गई। आधुनिक आवाज़ सारणी को आवाज़ सारणी का दीर्घ स्वरूप ऐसा भी कहते हैं। देखिए 2.7 का, जैसे आप देख सकते हो, टू 2.6 है।
2.7 में आप टेबल देखे देख सकते हो, 2.7 का टेबल देखो, ये 2.7 का टेबल रहेगा। देखो ये 2.7 का टेबल है। एक्चुअली ये चीज़ आप इसमें देख सकते हो, हाँ सर्च कर सकते हो। ओके, और सारे तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक जेड के अनुसार रखा गया। इसके अनुसार जेड के अनुसार मेनू की आवाज़ सारणी को करीब करीब सारी विषमताएं आधुनिक सारणी में दूर दिखाई देती है। जो मेंडल की आवाज़ सारणी है, करीब करीब सारी विषमताएं आधुनिक सारणी में दूर हुई दिखाई देती है। मतलब दूर से दिखाई, मतलब बहुत ज़्यादा दूर में दिखाई देती थी। परंतु हाइड्रोजन के स्थान के विषय में संदेह आधुनिक आवाज़ सारणी में भी दूर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। परंतु क्या देखिए आप, हाइड्रोजन के स्थान के विषय में संदेह है, शंका थी, आधुनिक आवाज़ सारणी में भी दूर होता नहीं दिखाई दे रहा था। जो मॉडर्न पीरियड टेबल नया बनाए थे उसमें भी दूर होता हुआ नहीं, मतलब वो चीज़ दूर नहीं हो रहा था। इसमें मतलब इसमें भी नहीं मालूम पड़ रहा था वो चीज़ सही क्या है, वो चीज़ दूर नहीं हो रहा था ना। इसकी वजह से जो चीज़ मेंडल ने किया था वो चीज़ इसमें भी वही पाया जा रहा था, उसमें दूर नहीं हो पा रहा था। आपने पिछली कक्षाओं में भी देखा है कि परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर के चारों ओर, पिछली कक्षा में आपने देखा रहेगा, परमाणु में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर के चारों ओर विभिन्न कक्षा से वितरित किए जाते हैं। इस आधार पर उनका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण उनकी कुछ संख्या पर निश्चित होता है। आपने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ाई की होगी परमाणु के अंदर चारों ओर विभिन्न कवच में वितरित किए जाते हैं। इस आधार पर उनका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण उनकी कुल संख्या पर निश्चित होता है तथा परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किस पे होती है? तो परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कुल संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है। परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण संबंध आधुनिक आवाज़ सारणी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखो इसमें ये चीज़ अच्छे ने किया था, परमाणु क्रमांक और उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण, परमाणु है का परमाणु क्रमांक उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण संबंध आधुनिक आवाज़ सारणी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मतलब एकदम अच्छे तरीके से जो आवाज़ सारणी तैयार की है ना आधुनिक उस चीज़ में। ओके, थोड़ा सोचिए, आप देख सकते हो, कुछ डाउट पूछ सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इतना ही। आप कुछ डाउट आप पूछ भी सकते हो।